अब वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आपको यह बताएंगे कि क्या जीवन में किसी इंसान से प्यार होना जरूरी है, और जिन्हें अपने जीवन में प्यार नहीं मिला अब वो डिजिटल पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन लोगों के साथ बातें करेंगे, इन लोगों के अकेलेपन को दूर करेंगे। यानी अकेलापन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिजिटल रिश्ते में इमोशनल अत्याचार की मात्रा 0 है। और इस समय दुनिया में ऐसे 300 से ज्यादा ऑनलाइन डेटिंग एप्स एक्टिव हैं जिनकी मदद से दुनिया भर के लोग वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स और वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं। और इन डिजिटल पार्टनर्स के साथ लोग ऑनलाइन डेट्स पर भी जाते हैं, उनके साथ ऑनलाइन चैटिंग भी करते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, अपने दिल की बातें उनके साथ करते हैं। और आज भी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइंस डे अपने इन्हीं डिजिटल पार्टनर्स के साथ मनाया है। यानी ये एक नए युग की शुरुआत है। और इन लोगों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी लोग अब डिजिटल पार्टनर्स के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। और चीन में तो लोग असली पार्टनर्स से ज्यादा डिजिटल पार्टनर्स को पसंद कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये डिजिटल पार्टनर्स ना तो इमोशनल अत्याचार करते हैं, ना ही महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगते हैं, ना ही इनकी कोई इमोशनल डिमांड होती है, ना ही कभी इंसानों की तरह रिश्तों में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यानी लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी अब रिश्तों की परिभाषा को बदल रही है। और इसने अब ऐसे लोगों को रिश्ते बनाने का एक नया विकल्प दे दिया है जो रिश्ते बनाना तो चाहते हैं लेकिन इंसानों के साथ रिश्तों को निभाना नहीं चाहते, क्योंकि रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है, रिश्ते निभाना आसान काम नहीं है। जबकि डिजिटल पार्टनर्स के साथ रिश्ते में लोगों की कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई दबाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और इंसानों की तुलना में डिजिटल पार्टनर्स को चुनने की एक बहुत बड़ी वजह अकेलापन भी है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्यार का भूखा नहीं होगा, जिसे प्यार नहीं चाहिए। सबको प्यार अच्छा लगता है और जो ये नहीं चाहता होगा कि उसका भी कोई पार्टनर हो जो उसकी चिंता करे, जो उससे अटूट प्रेम करे, जो सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। सबको एक ऐसा सच्चा दोस्त चाहिए, सबको एक ऐसा पार्टनर चाहिए, सबको अपने जीवन में प्रेम चाहिए। लेकिन इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया पर तो लोगों के हजारों दोस्त होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन असल जीवन में यही लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। और यही अकेलापन फिर इन लोगों की जान लेने लगता है। और इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है वो है अकेलेपन की समस्या। लोगों के पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, उनके पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया पर उनके पास हजारों दोस्त हैं जो लगातार अपडेट करते रहते हैं अपना स्टेटस, लेकिन फिर भी ये लोग अकेले हैं। और इसीलिए अब जो लोग दुनिया में अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं वो डिजिटल पार्टनर्स को अपना नया हमसफर बना रहे हैं। कुछ वर्ष पहले भारत में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पता चला कि 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 20% से ज्यादा लोगों को यह लगता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं। हालांकि कड़वा सच ये भी है कि ऑनलाइन डेटिंग भी अब काफी खतरनाक हो गई है, क्योंकि यहां भी अब साइबर अपराधी पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर हाल ही में दुनिया के 7 देशों में एक स्टडी हुई और इन देशों में हमारा देश भारत भी था। और इस स्टडी में यह पता चला कि 39% भारतीयों ने डेटिंग एप्स पर जिन लोगों के साथ दोस्ती की थी वो लोग बाद में साइबर ठग निकले। और चिंता की बात यह है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से साइबर ठगी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर आज हम आपसे विस्तार में बात करना चाहते थे, लेकिन आज एक बार फिर से समय हमारा समाप्त हो गया। और आगे जिस भी दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन हम ये प्यार का जो ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है इसे जारी रखेंगे और इसका दूसरा हिस्सा आपको हम जरूर दिखाएंगे।